नमस्कार, मैं अभिनव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी में। और यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं केवीएस स्पेशल को लेकर। और आज हम लोग यूनिट बी पे आ गए हैं, यानी यूनिट ए जो है वो मैंने आपको पूरा चैप्टर वाइज सीरियल वाइज मैंने आपको पढ़ाया है। और आज हम यूनिट बी की तरफ चलेंगे। ओके, साथ ही साथ मॉक टेस्ट करवाएंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वक्त लग रहा है क्योंकि वो केवीएस के पैटर्न जितने चैप्टर आए हैं, जितने क्वेश्चन आए हैं, वो थोड़ा निकालने में टाइम लग रहा है। मैं कराऊंगा जरूर। ओके, तो आज हम लोग यूनिट बी पढ़ेंगे, चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, यहाँ पे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पढ़ेंगे। और आज जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है वो है व्यवहारवादी बिहेवियरिज्म। ओके, यानी व्यवहारवादी परिप्रेक्ष्य को देखेंगे, बिहेवियरिज्म प्रोस्पेक्टिव को देखेंगे कि क्या क्या है। इसके पहले जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और जो पुराने हैं कॉपी किताब खोल के तैयार हो जाइए बिल्कुल लिखने के लिए। पॉइंट पॉइंट ए टू जेड जैसे क्वेश्चन आ रहा है वैसे मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, वैसे मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ। और जो अब तक पढ़े हुए हैं, जो नहीं पढ़े हैं, वो पीछे जाके आप वीडियो देख सकते हैं। यूनिट ए का एक एक चैप्टर वाइज में पढ़ाया हूँ, कहीं से भी आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, तो जो नए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, और भी अगर केवीएस देखने वाले हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखें, पसंद करें। और आप लोग पसंद कर भी रहे हो, हमें भी काफ़ी जो उम्मीद है वो बना हुआ है। और अच्छे जो सब्सक्राइबर हैं और अच्छे जो लोग हैं वो कर भी रहे हैं। तो जल्दी जल्दी जुड़ते जाइए और आगे हम लोग पढ़ते चलते हैं, देखते चलते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे पूरा वीडियो जरूर देखा करिए आप लोग, ताकि इससे क्लियर हो कि पढ़ाया क्या जा रहा है। तो आज जो हम पढ़ेंगे कौन सा, बिहेवियरिज्म, व्यवहारवादी। तो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है, यानी बी है अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग के अंतर्गत जो पहला चैप्टर है थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑन लर्निंग, उसमें क्या है, बिहेवियरिज्म, व्यवहारवादी। डन, इतना समझ में आया? अभी तो कुछ समझाया नहीं वैसे। तो व्यवहारवादी क्या है, बिहेवियरिज्म क्या है, यानी आपके व्यवहारों को देखकर, आपके बिहेवियर को देखकर अवलोकन करके जांच के पड़ताल करके उसके बाद आपके बारे में बताना, आपको सुधार करने का प्रयास करना, आपके व्यवहारों को चेंज कर देना। यही व्यवहार जो बिहेवियरिज्म है उसका कॉन्सेप्ट है। यानी आपको हम इतना करवा दें, इतना बार करवा दें, इतनी कंटिन्यूटी ले आते हैं, ओके, बार बार करवा दें ताकि वो चीजें याद हो जाए। जैसे हम बच्चों को कहते हैं बेटा गुड मॉर्निंग बोलो, सुबह सुबह आपके बच्चा गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, या एक महीने से डेली करवा रहे हैं, तो जो दूसरा महीने में स्टार्टिंग में पहले बच्चा खुद ही बोल देगा गुड मॉर्निंग सर। ये क्यों, ये बिहेवियरिज्म है। ये क्या है, यही बिहेवियरिज्म है। यानी आपके बिहेवियर में ही ऐसी चीजें डाल दे कि आप धीरे 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 उसके आदी बन जाओ। इसको कहते हैं बिहेवियरिज्म। ठीक है, व्यवहार छोटा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हालांकि अभी बहुत कुछ पढ़ेंगे इसमें। यानी एक दिमाग में डालने के लिए कि होता क्या है ये बिहेवियरिज्म, होता क्या है, व्यवहार होता क्या है, व्यवहारवाद होता क्या है, यानी आपके व्यवहारों को चेंज कर देना, बार बार करवा के आपके व्यवहारों में डाल देना, ये बिहेवियरिज्म। ओके, चलिए अब अगर हम बात करें इसके फादर की, तो कौन है इसके जनक, कौन है इसके जनक, कौन है, तो वो है जे बी वॉटसन। कौन है ये, जे बी वॉटसन, जो 1913 में इन्होंने रिसर्च किया था और बताया था कि बिहेवियरिज्म क्या होता है। ओके, अब व्यवहारवादी अध्ययन कैसे करते हैं, तो कुछ विधियां हैं जो इन्होंने अपनाया था। हालांकि हम लोग एक पॉइंट में भी पढ़ेंगे, इसके जितने कॉन्सेप्ट हैं, जितने जो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू थे उसके आधार पे भी पढ़ेंगे। हम लोग बिहेवियरिज्म पहले समझ रहे हैं क्या होता है, इसके बाद हम उसके आधार को भी देखेंगे। और इसको अगर समझ गए तो उसको समझने में कोई भी तकलीफ नहीं होने वाली। ओके, तो चलिए देखते हैं तो क्या क्या करते हैं, कौन कौन सी विधि अगर देखें तो ये क्या क्या करके कैसे अध्ययन करते हैं। तो पहला प्रेक्षण विधि का इस्तेमाल करते हैं, यानी आपको ऑब्जर्व करते हैं, आपको देखते हैं, आपको समझते हैं, उसके बाद समझने का काम करते हैं। उसके बाद अनुबंध करते हैं, यानी एक कंडीशनिंग करते हैं, आपके साथ एक अनुबंध जोड़ते हैं, एक कंडीशन वाइज जोड़ते हैं। जब तक हम कंडीशन नहीं जोड़ेंगे तब तक हम आपका प्रेक्षण भी नहीं कर सकते। अवलोकन ऑब्जर्वेशन करने के लिए कुछ ना कुछ तो कंडक्ट होना चाहिए, आपको स्कूल आना पड़ेगा ना, तब हम आपके व्यवहार को देखेंगे। तो प्रेक्षण, अनुबंध, कंडीशनिंग, एक कंडीशन के अंतर्गत आपके प्रेक्षण को, आपके ऑब्जर्वेशन को, आपके व्यवहार को हम अवलोकित कर सकते हैं। तो दो चीजें हैं, प्रेक्षण विधि, ओके, और दूसरा अनुबंध यानी कंडीशनिंग, याद रहेगा। उसके बाद हम परीक्षण करते हैं, क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, यानी प्रेक्षण तो करिए, ऑब्जर्व कर रहे हैं एक कंडीशनिंग के द्वारा, उसके बाद कंडीशन के द्वारा हम जब अवलोकन करेंगे उसके बाद हम टेस्ट लेंगे, उसका कुछ ना कुछ टेस्टिंग करेंगे।
ऐसा क्या मैं कर पा रहा हूँ, क्या ये बच्चे में हो रहा है, क्या ये परिवर्तन हो रहा है, अगर हो रहा है मतलब अधिकम हो रहा है, नहीं हो रहा तो मतलब नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं वो हम टेस्टिंग के द्वारा जज कर सकते हैं। ओके, और लास्ट में हम शाब्दिक रिपोर्ट दे देंगे, वर्बल रिपोर्ट, कि हाँ भैया इसमें जो है वो परिवर्तन हो रहा है ना। शाब्दिक रिपोर्ट दे देंगे, हम समझ जाएंगे कि हाँ जो व्यवहार है वो बच्चे का चेंज हुआ है। यानी हम सबसे पहले क्या करेंगे, परीक्षण करेंगे, उसके एक कंडीशनल वाइज परीक्षण करेंगे। यानी आप स्कूल आते हो तो स्कूल आने के बाद डेली क्या करते हो बच्चा, गुड मॉर्निंग, प्रेयर, जनगण मन, ये सब चीजें जब डेली होता है बच्चों को याद नहीं कराना पड़ता, याद हो जाता है। बच्चा घर में बैठ कर प्रेयर कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसे याद कर रहा है क्या, नहीं, वो डेली कर रहा है, डेली करने की वजह से उसे याद हो गया। अब आदमी स्कूल में गुड मॉर्निंग करता है, अब उस टीचर को रोड पे भी देखेगा बच्चा ऑटोमेटिक बोल देगा गुड मॉर्निंग। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसके व्यवहार में आ गया। रात में भी है सर गुड मॉर्निंग, क्यों, उसके उसके व्यवहार में हमने याद नहीं करवाया, उसके व्यवहार में डाल दिया। तो ये क्या है, एक अनुबंध किया, अनुबंध के साथ उसके टेक्स्ट, उसके ऑब्जर्वेशन किया कैसे कैसे चेंज हो रहा है, साथ ही साथ उसके परीक्षण को टेस्टिंग किया, और भी तरीके से टेस्ट किया हमने, चेंज हो रहा है हमें, और जब हो गया तो हमने शाब्दिक रिपोर्ट दे दिया कि हाँ भैया बच्चे में ये बदलाव हो गया। ठीक है, तो ये हम व्यवहारवादी जो है वो अपनाते हैं कि इस तरह से कि सही हो रहा है कि नहीं, ये जेबी गोडसेल का थॉट है, इनके सिद्धांत है। इसके अलावा और भी हैं जो इसके समर्थक हैं। ठीक है, जेबी गोडसेल के अलावा और भी हैं जो इसके समर्थक हैं, वो कौन कौन है, तो कौन कौन होंगे, पावलोव है, ये बहुत बड़ी है, स्किनर, सबका नाम सुने हो आप लोग, ये इनके समर्थक हैं, पावलोव है, स्किनर है, गुथरी है, टॉलमैन है, ये सब इनके समर्थक हैं। ठीक है, तो इनके ये सब समर्थक है, यानी पावलोव, स्किनर, गुथरी, टॉलमैन ये सब मानते हैं कि ये जो कह रहे हैं वो वाकई सही है। डन। ये जो बिहेवियरिज्म है उसके दो नियम, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, और शायद आप लोग जान भी रहे हो, और बहुत जरूरी चीज है इसको जानना। ये अगर जान गए तो बिहेवियर जान गए। तो दो नियम है इनके, दो रूल्स हैं। एक है बारंबारता का नियम, बारंबारता का नियम, यानी बच्चे से इतनी बार करा दो कि वो हमेशा चेंजेबल हो। और दूसरा अभिनवता का नियम, मेरा नाम लिया वैसे, मतलब नयापन। ठीक है, बार बार कराओ, अभ्यास कराओ, इतनी बार करा दो कि बच्चों को याद रहे, तो बार बार करवाना है, और साथ साथ अभिनवता भी ले आना है, यानी नयापन भी लाना है। मतलब बार बार करते 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 इंसान बोर हो जाएगा। आप ही सोचो कि एक बार सीडीपी की क्लास पढ़े हो, या सीडीपी एक बार पढ़े हो, और फिर से वही चीज रिपीट किया जाए, वही चीज रिपीट किया जाए, वही चीज रिपीट किया जाए, तो आप बोर होने लगोगे। ओके, तो उसमें कुछ ना कुछ चेंज करो, उसमें बुक चेंज कर दो, तरीका चेंज कर दो, और भी कुछ चेंज करके उसको क्या करो, समझने का प्रयास करो। तो ये कुछ ना कुछ नया करो, उसमें कुछ ना कुछ नए चैप्टर जोड़ो, कुछ ना कुछ नए चीजें ऐड करो, ताकि आपको नयापन लगे। ओके, हालांकि कुछ बेसिक चीजें होती है जो कभी चेंज नहीं होती है ना, कुछ भी चेंज नहीं होता, यानी एक बार नियम है तो इसको चेंज थोड़ी नहीं कर देगा, ये तो रूल है, फैक्ट है। तो फैक्ट वाली चीजें जो है वो जल्दी चेंज नहीं होती, तो उसको रहने दो। बाकी चीजें जो आप अदल बदल कर सकते हो, और भी ऐड कर सकते हो, और भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं वो जानने लायक होता है, तो उसको जानो, कुछ नया काम करो। अगर पुराने नोट्स से पढ़ते पढ़ते पढ़ोगे, उसी नोट्स को दोबारा लिखो, एक जगह अच्छी जगह से लिखो, तो भी वो अभिनवता के नियम के आधारित हो जाता है, और धीरे धीरे आपको एकाग्रता बढ़ जाती है, और धीरे धीरे आप याद करना शुरू कर देते हो। ओके, तो ये सब भी ट्राई करना चाहिए। तो बार बार बारंबारता के नियम, अभिनवता का नियम, ये व्यवहारवादियों का बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छी चीज है। ठीक, इसके अलावा अब बात करते हैं हम लोग स्टार्ट कैसे करते हैं। ये तो ये जो उपागम है, अपने पाठ्यक्रम को स्टार्ट करते हैं ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट कहते हैं इनके पाठ्यक्रम को, ब्लूप्रिंट कहते हैं। ब्लूप्रिंट क्यों कहते हैं, तो ब्लूप्रिंट में किसी विशिष्ट विषय के अधिगम लक्ष्य तथा उद्देश्य समाहित होते हैं, यानी इसमें ये उद्देश्य के लक्ष्य समाहित करते हैं, उद्देश्य के लक्ष्य, ठीक है, उद्देश्य के लक्ष्य समाहित करते हैं, यानी उद्देश्य क्या है उसका, लक्ष्य क्या है उसका। ठीक है, हो गया, यानी ये जो चीजें हैं, उद्देश्य एवं
लक्ष्य डिसाइड करते हैं कि आखिर ये पढ़ाने के पीछे उद्देश्य क्या है, इसके व्यवहार चेंज करने के पीछे उद्देश्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, बच्चों को कहाँ तक पहुँचाना है, ये चीजें ये अपने ब्लूप्रिंट में लिखते हैं। जैसे आपका लेसन प्लान होता है उसी तरीके से इनका भी होता है, इसको कहते हैं ब्लूप्रिंट। और वो देखते हैं कि बच्चे का लक्ष्य क्या है, कहाँ तक पहुँचाना है, कक्षा 1 पास करवाना है, साथ ही साथ इसके व्यवहार को चेंज करना है, ये उनका उद्देश्य होता है। ये इनका लक्ष्य होता है कि बच्चा एक नैतिक विकास कर सके, एक मौलिक विकास कर सके, एक सामाजिक विकास कर सके, ये उनके लक्ष्य होते हैं। तो इस तरीके से वो अपने उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारित करते हैं, उसको कहते हैं ये ब्लूप्रिंट। और इसी तरीके से ये अपने उपागम को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। यानी आपको पढ़ाएंगे तो जरूर, लेकिन एक दिमाग में ये रखेंगे कि बच्चे को इतनी चीजें भी आनी चाहिए, उसकी सामाजिकता आनी चाहिए, उसको गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए, सिलेबस में तो होता नहीं, लेकिन ये भी चीजें टीचर के द्वारा सिखाया जाता है, संस्कार सिखाया जाता है, नैतिकता सिखाया जाता है, बोलने का तरीका सिखाया जाता है, खाना खाने का तरीका सिखाया जाता है। ये सब आखिर क्या है, ये सब उसके उद्देश्य हैं जो व्यवहारवादियों के अनुसार उनके व्यवहारों में चेंज आने चाहिए और आएंगे भी। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो ब्लूप्रिंट के अनुसार अपने उद्देश्य और लक्ष्यों का निर्धारित करते हैं। ठीक, दूसरा क्या करते हैं, एक श्रेणी के रूप में प्रसारित करते हैं। क्या करते हैं, एक सीरीज में चीजों को बांटते हैं, एक सीरीज में बांटते हैं क्योंकि इकट्ठा बच्चा सीख नहीं सकता, तो एक सीरीज में बांटते हैं चीजों को ताकि बच्चा आसानी से आराम से चीजों को ग्रहण कर ले। ओके, यानी अपने निर्देश को क्या करते हैं, श्रेणी के रूप में सूचनाओं को प्रदर्शित करते हैं, प्रसारित करते हैं तथा समस्या समाधान किस प्रकार किया जाए इसकी उत्पत्ति यहाँ पे करते हैं। ओके डन। यानी श्रेणी में क्या करते हैं, प्रसारित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, प्रसारित और प्रदर्शित करते हैं ताकि बच्चा देख सके, हर चीज को सीख सके, एक एलिब्रेट तरीके से चीजों को समझाते हैं ताकि बच्चे का व्यवहार चेंज हो जाए। और ये एक दिन में नहीं होता, ऐसा नहीं कि कल बच्चा आया तीसरे दिन में व्यवहार चेंज हो गया, वाह गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून कह रहा है, एक दिन में नहीं होता, ये चेंजेबल है, धीरे 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 उसके व्यवहार को चेंज किया जाता है, समय लगता है लेकिन चेंज हो जाता है। तो एक श्रेणी में, ये सीरीज में बांट लेते हैं, इस सीरीज को प्रसारित करते हैं, इस सीरीज को धीरे धीरे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जैसे टीचर आ जाता है और अपना पोएम के दौरान अपना क्रियाकलाप भी करता है, डांस वांस करता है, बच्चा उसको देखता है, पहले दिन तो खड़ा होकर देखता है, दूसरे दिन से हिलना डुलना शुरू करता है, चौथे दिन से कॉपी करना शुरू करता है। तो इस तरीके से वो क्या करता है, एक एक बार एक एक सीरीज में वो धीरे 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 चेंज होना शुरू होता है। पहले लाइन खींचता है, लाइन खींचने के बाद वो गोल बनाता है, गोल बनाने के बाद टेढ़ा बनाता है, फिर सीधा कराता है, और इस तरह लास्ट में फाइनली क ए बी सी डी ये सब पूरा चीज लिख लेता है। ओके, तो उसको सीरीज में जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे तब तक समाधान नहीं होगा। तो समस्याएं क्या है, इसको समझना और उसको प्रसारित करके प्रदर्शित करके धीरे धीरे उसके समाधान पर पहुंचना, ये क्या है, ये व्यवहारवादियों का जो सोच है, जो थिंकिंग है, वो यही है। ओके, तो प्रसारित और प्रदर्शित करता। नेक्स्ट है, जब विषय वस्तु की व्याख्या की जाती है तो प्रक्रिया जो है प्रदर्शित करता है, तो बच्चों से आशा की जाती है कि वो अभ्यास क्या करे, अभ्यास करे, क्योंकि बिना अभ्यास तो हो ही नहीं सकता ना, अभ्यास करे, वह पुनरावृत्ति करे। भाई बहुत जरूरी है, अगर वो प्रैक्टिस नहीं करेगा, अगर वो पुनरावृत्ति नहीं करेगा, रिकॉल नहीं करेगा, तो शायद बच्चा कभी सीख तो पाएगा ही नहीं। अधिगम होने के लिए सबसे जरूरी है कि बच्चे का अपने जो सब्जेक्ट है, अपने जो लर्निंग कैपेसिटी है, जो याद करना है, जो व्यवहार चेंज करना है, उसका बार बार अभ्यास करवाया जाए, बार बार प्रैक्टिस करवाया जाए। बच्चा जितना प्रैक्टिस करेगा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेगा उतना ज्यादा वो सीखेगा। साथ ही साथ पुनरावृत्ति, बार बार रिपीट करे, बार बार पुनरावृत्ति करे, बार बार चीजों को बदले, चेंज करे, बार बार सीखे, जितनी बार वो करेगा उतनी बार वो सीखेगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये व्यवहार है। इसके अलावा इसके बाद हम जो कॉन्सेप्ट है उस पर आके हम लोग देखते हैं कि क्या क्या है, कैसे कैसे शिक्षा को कैसा होना चाहिए, लर्नर को कैसा होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं पॉइंट वाइज क्या क्या कैसे कैसे होगा जो आपके सिलेबस में है, जैसे आपको पढ़ना है। तो पहला देखते हैं रोल ऑफ टीचर। रोल ऑफ टीचर में क्या क्या चेंजेस लाए गए हैं, कैसा शिक्षक होना चाहिए। ठीक, व्यवहारवादियों के अनुसार तो आदर्श चरित्र वाला व्यक्ति होना चाहिए, बच्चा कॉपी करेगा आपको, आपका अनुकरण करेगा। तो अगर आपका आदर्श चरित्र नहीं होगा तो बच्चा कैसे कॉपी करेगा, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आदर्श चरित्र वाला व्यक्ति होना चाहिए, सहृदय होना चाहिए, अनुशासन रखने वाला होना चाहिए, यानी क्लास में अनुशासित भी रहे ताकि बच्चा सीखेगा तभी तो जब अनुशासित रहेगा। ठीक है, विद्यार्थी से प्रेम और सौहार्द रखने वाला होना चाहिए, अगर अच्छा होगा
प्रेम और सौहार्द होगा तो बच्चा अपनी बातें रख सकता है, अपनी समस्याएं रख सकता है और बच्चों पे उसका प्रभाव भी पड़ेगा तो बच्चों को सुधार भी सकता है। नेक्स्ट है लोभ और क्रोध से मुक्त होना चाहिए। लोभ ही नहीं होना चाहिए, क्रोध तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि व्यवहार चेंज करने में बच्चा बहुत समय लेता है। ठीक है, एक लाइन सीधा खींचने में उसे 2 से 3 महीने लग जाते हैं, तो लाइन सीधा खींचने में इतना टाइम लगता है, तो बाकी व्यवहार चेंज करने में कितना टाइम लगेगा। तो इसलिए क्रोध ही तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए छोटे बच्चे के लिए। ठीक है, तो ये होना चाहिए टीचर को। लर्नर कैसा होना चाहिए, रोल ऑफ लर्नर यानी विद्यार्थी कैसा होना चाहिए, तो नर्म होना चाहिए, सीखने वाला होना चाहिए, आदर्श मानवीय गुण से पूर्ण होना चाहिए, यानी बच्चे सीख सकें, भाई आपको देख सके, आपको सीख सके, कॉपी कर सके, तो आदर्श होगा तभी तो सीखेगा। ठीक है, आज्ञाकारी हो, सभ्य हो, अध्यावसायी हो, अध्यावसायी मतलब अध्ययन पे विश्वास करने वाला होना चाहिए, जिज्ञासु होना चाहिए, जानने के लिए जिज्ञासु होना चाहिए, बदलने के लिए, अपने चेंज लाने के लिए, व्यवहारों में चेंजेस लाने के लिए, सीखने के लिए, तो जिज्ञासु होना चाहिए। अभ्यास और पुनरावृत्ति पर जोर देने वाला होना चाहिए, जितना अच्छा अभ्यास और पुनरावृत्ति करेगा उतने ही व्यवहारों में चेंज होगा। व्यवहार प्रति का सबसे मजबूत जोर तो यहीं पे है, ज्यादा से ज्यादा अभ्यास कराओ, पुनरावृत्ति कराओ, ताकि बच्चे का अभ्यास और पुनरावृत्ति से उसके व्यवहार में बदलाव हो सके। ठीक है, चॉइस ऑफ टीचिंग मेथड, कौन कौन सा मेथड है जिसे बिहेवियर व्यवहार वाली चॉइस करते हैं, तो अभ्यास विधि, ज्यादा से ज्यादा अभ्यास विधि, प्रेक्षण विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड, देखो सीखो अनुकरण करो। ठीक है, भाषण विधि, बोचा बोलो, बोल बोल के सीखो, क चिल्लाओ, ख चिल्लाओ, क्या भाषण बोलो तो आएगा, बारंबारता बार बार करो। अभिनवता विधि, अभी हम लोग नियम में भी पढ़े थे, नयापन लिया हो कुछ। वार्तालाप विधि, बच्चे आपस में भी बात करें, बात करने से भाषाएं बढ़ती है, बात करने से उसके लैंग्वेज जो ग्रामर है वो सुधरता है, बहुत सारी चीज भी सुधरता है, तो बात भी करो। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं वो टीचिंग मेथड में है। और लास्ट है क्लासरूम इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए क्लासरूम का, तो पाठशाला में विद्यार्थी को सीखने के लिए अभ्यास अथवा बारंबारता व आधुनिकता की भावना का समर्थन करना चाहिए, यानी विद्यालय में ऐसा चीज हो जो बार बार आए, जो आधुनिकता ले आए। अक्सर देखा होगा कि हर बार स्कूल फिर से पेंटिंग क्यों करवा रहा है, भाई स्कूल फिर से पेंटिंग क्यों करवा रहा है हर साल, क्या जरूरत है, यही जरूरत है। अगर वही चीज नहीं दिखेगा तो बोर नहीं होगा इंसान, तो धीरे 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 चेंज करो, ताकि जब बच्चा दूसरी बार स्कूल पहुंचे तो फिर देखे अरे इसमें क्या हो गया, ये क्या आ गया, ये देखे सीखे कैच करे। ठीक है, ये संज्ञान वाले में भी आएगा, तो ये सब चीजें बच्चा यहाँ पे सीखे। तो हमने देखा क्या क्या, क्लासरूम एनवायरनमेंट देखा, मेथड देखा, लर्नर टीचर देखा। ठीक है, ये हम लोग पॉइंट वाइज पढ़ रहे हैं और ये सब व्यवहारवादी कॉन्सेप्ट से है, व्यवहार बिहेवियरिज्म के कॉन्सेप्ट से है। ओके, चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि क्या क्या है और इसमें और कौन कौन से नियम है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अंडरस्टैंडिंग द डिसिप्लिन। डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए, अनुशासन कैसा चाहिए होना चाहिए, तो गुरु और बड़ों का आदर करना होना चाहिए, यानी बच्चों को सिखाएं कि गुरु का आदर करें, साथ ही साथ बड़ों का भी आदर करना सीखे। बड़ों को कैसे करते हैं, कहना मानना, समाज और विद्यालय की परंपराओं आदर्शों नियमों के पालन करने पर बल देना है। आत्मनियंत्रण और स्वशासन ये सिखाना है बच्चों को, आत्मनियंत्रण कैसे करिए और स्वशासन कैसे हो उनमें, ये चीजें जब अगर बच्चों को खुद ही से सिखाना शुरू करेंगे, बच्चे को खाना खिलाना खुद से सिखाते हैं, बेटा खाओ, रोटी के टुकड़े भी काट देते हैं, जब छोटा बच्चा नहीं कर पाता तो रोटी के टुकड़े तोड़ देते हैं फिर खाते हैं, फिर धीरे 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 बच्चा सीखता है। घर पे नहीं सीख पाता लेकिन स्कूल में बहुत अच्छे तरीके से वो खाना खाना भी सीख रहा होता है, खाना भी सीख रहा होता है और रखना भी सीख रहा होता है, हर चीजें वो स्वशासन सीखता है। कैसे सीखेगा, एक दिन में नहीं, वो व्यवहार चेंज करके सीखता है। टीचर देखता है, पहले खिलाता है, फिर धीरे 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 उसको खुद करने पे प्रेरित करता है और धीरे धीरे बच्चा व्यवहार करते 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 सीख लेता है। इसीलिए छोटे बच्चे के टीचर भी बच्चे के सामने ही खा रहे होते हैं टिफिन से, ताकि पता चले कि खाते कैसे, उनको देखे, वो अनुकरण करे और खाए। ठीक है, इस सब चीजों के द्वारा ये बच्चा सीखता है। ठीक है, नेक्स्ट नेचर क्या है, स्टूडेंट रिलेशनशिप, जो टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप है वो कैसा होना चाहिए, तो मानवता वाला होना चाहिए, सार्वभौतिकता वाला होना चाहिए, यानी भौतिक हो, दिखे हर चीज, जब बच्चा दिखेगा तो अनुकरण करेगा, अपने आप से नहीं सोच लेगा कि नहीं ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं, दिखना चाहिए। ठीक है, बच्चा टीचर जब बोलता है ना गुड मॉर्निंग, तब वो बच्चा बोलता है गुड मॉर्निंग, ये दिखेगा तब तो बच्चा अनुकरण करेगा। तो ये चीजें सार्वभौतिकता होनी चाहिए, भ्रातृत्व की भावना चाहिए होना चाहिए, यानी भाईचारा वाला गुण होना चाहिए, बच्चे को समझाने वाला, और एक मधुर संबंध होता है, याद रखिएगा कैसा होता है, एक मधुर संबंध होता है टीचर और स्टूडेंट के बीच, क्योंकि आंख बंद करके बच्चा आपको कॉपी करता है।
तो ये आज हम लोग पढ़े बिहेवियरिज्म, व्यवहारवादी के कॉन्सेप्ट के हर एक टॉपिक वाइज क्या क्या टॉपिक है उसके अनुसार पढ़ा। कैसा लगा जरूर बताइएगा, और लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहिए जल्दी जल्दी, ताकि और भी अच्छे अच्छे चैप्टर आ सके। आपके लाइक आपके कमेंट से ही हमें भी मोटिवेशन मिलता है, और काम मेहनत उतना ही है। ओके, तो कैसा लगा जरूर बताइए, और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।